हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं डीए रेट जो 38% से 42% हुई है उससे रिलेटेड। सरकारी कर्मचारियों को इसका बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता है। साल में महंगाई के अनुसार 2 बार डीए बढ़ता है और उसी से रिलेटेड एक 25 मार्च 2023 को ये आदेश जारी हुआ है डीए रेट 38% से 42% होने का, जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी एफडी से जारी होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। साथ ही इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस ऑर्डर के अंदर क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। बाद में आपको बताने वाले हैं कि इसके माध्यम से किस प्रकार से एक एरियर सीट निर्माण करना है और हमें जब भी डीए एरियर का बिल बनाना होता है उस समय ये आदेश और एक एरियर सीट साथ में बिल के साथ लगानी पड़ती है। उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बताया जो 28/9/2022 को एक आदेश जारी हुआ था और हमारा जो डीए 38% हुआ था। एफडी डिपार्टमेंट ने 25/3/2023 को फिर से एक आदेश जारी करके उस आदेश को रिवाइज किया है, जिसमें बताया गया है 38% to 42% विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2023 यानी 1/1/2023 से ये इफेक्टेड रहेगा। अगले बिंदु के अंदर इसका काउंट कैसे करना है ये बताया है। द टर्म पे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डियरनेस अलाउंसेज शैल बी द बेसिक पे, यानी ये बेसिक पे पर ही काउंट करना है। बेसिक पे के अलावा अगर आपको कुछ और मिलता है जिसके अंदर स्पेशल पे या पर्सनल पे, उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। केवल मात्र बेसिक पर इसको काउंट करना है, ये बताया गया है। अगला बिंदु हमें ये बता रहा है कि जब हम गणना करेंगे, काउंटिंग करेंगे, उस समय अगर हमारे जो भिन्न के अंदर राशि आ जाती है या फिर जो पैसों के अंदर राशि आएगी, उस पैसे को फिर रुपए के अंतर्गत जो निकटतम होता है उसमें किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे ये बताया है। द पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डियरनेस अलाउंसेज इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन ऑफ 50 पैसे एंड एबो मे बी राउंडेड अप टू द नेक्स्ट हायर रुपीज। यानी इसका सीधा सा सेंस है, अगर जब भी आप काउंटिंग करेंगे और 50 पैसे और उससे ऊपर की अगर राशि आ रही है पैसे के अंदर, तो हमें अगले रुपए के अंदर इसको कन्वर्ट कर देना है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 101 रुपये और 50 पैसे, तो 102 रुपये हो जाएंगे। 50 पैसे को आगे ले जाएंगे। अगर वहीं पर 50 के नीचे हो यानी 49 पैसे हो या 48 पैसे हो या 1 पैसा हो, इसको वापस पीछे ले जाना है। जैसे 101 रुपये और 49 पैसे हैं तो आपको 101 ही रखना पड़ेगा। इसमें स्पष्ट लिखा द फ्रैक्शन ऑफ लेस देन 50 पैसे मे बी इग्नोर, उसको भूल जाना है। इसमें अगला जो चौथा बिंदु है वो अति महत्वपूर्ण है। कहाँ तक हमें राशि केस में मिलने वाली है और कहाँ तक हमें राशि जीपीएफ के अंदर डिपॉजिट करनी है। तो लिखा है द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंसेस फॉर द पीरियड ऑफ 1/1/2023 टू 31 मार्च 2023 तक का ये जो राशि है शैल बी क्रेडिट टू द जीपीएफ अकाउंट एज पर प्रोविजन ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट्स जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 2021 एज अंडर। 2021 के अंदर कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, उसके अनुसार नीचे बताया जा रहा है फॉर द एम्प्लॉय रिक्रूटेड बिफोर 1/1/2004 जीपीएफ अकाउंट, अर्थात जिसकी नियुक्ति 1/1/2004 से पहले हुई है, उसका जो भी पैसा है 3 माह का 1 जनवरी 2023 से लगाकर 31 मार्च 2023 तक का, ये जीपीएफ अकाउंट के अंदर जमा होगा। फॉर द एम्प्लॉइज हु वर रिक्रूटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004, अर्थात
1 जनवरी 2004 या उसके बाद में जिसकी नियुक्ति हुई है उनका जो पैसा है वो जीपीएफ 2004 के अंदर जाएगा। इसके अलावा भी कोई ऑटोनोमस बॉडी है या कोई बोर्ड्स है या कॉरपोरेशंस है, उनका पैसा जीपीएफ एसएबी सेप के अंदर जाएगा। अब अगला बिंदु लिखा है कि कैश पेमेंट शैल बी एडमिसिबल फ्रॉम 1 मई 2023, यानी इसका सेंस ये हुआ कि आपको जो केस में पेमेंट मिलने वाला है वो 1 मई 2023 को मिलेगा और ये सैलरी रहेगी आपकी अप्रैल 2023 की, और जो ये सैलरी आपको 1 मई 2023 को आपके खाते में आने वाली है वह राशि आपको कैश में मिलेगी और उससे पहले का आपके जीपीएफ या जीपीएफ 2004 के अंदर डिपॉजिट होने वाला है। अब हम आपको लिए चलते हैं एक एक्सेल शीट पर, जहां पर आपको बताएंगे कि इस आदेश के अनुसार हम किस प्रकार से डीए एरियर शीट निर्माण कर सके। तो आपको ये बताते हैं एक एक्सेल शीट जो हमने आपके लिए तैयार की है। आप अपने स्कूल का नेम लिख सकते हैं और जो पुराना डीए यानी 38% अब ये पुराना हो चुका है और न्यू डीए रेट अब 42% रहेगी, तो ये दोनों यहाँ लिख दीजिए। आपका एचआरए हो जाएगा 9% है तो 9, और अगर आपका 18% है तो यहाँ पर 18% लिख दीजिएगा। उसके बाद आप अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ के नेम, उनकी पोस्ट, यहाँ पर आपको वो मंथ लिखने हैं जिसका आप एरियर बनाने जा रहे हैं। कम से कम 3 माह तो है ही, क्योंकि आपके 3 माह का एरियर आपके जीपीएफ या जीपीएफ 2004 के अंदर जमा होने वाला है। हो सकता है बिल लेट सेट बने तो इससे ज़्यादा माह का भी आपको एरियर बनाना पड़ सकता है, इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद में आपकी बेसिक लिख देनी है और आप इसमें से चूज करेंगे कि आपकी जीपीएफ है या जीपीएफ 2004। इसके बाद एक कॉलम और है, किस माह से डीए एरियर बनाना है। जैसे हमें 1/1/2023 यानी 1 जनवरी 2023 से बनाना है, लेकिन कुछ कार्मिक ऐसे भी हो सकते हैं जो फरवरी या मार्च के अंदर उसका प्रोबेशन ख़त्म हो रहा है, तो फिर उनका तो डीए एरियर फिर उसी तारीख से बनेगा। अतः हमने उसको यहाँ से मंथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी दे दिया कि आपको एरियर कहाँ से बनाना है, और आप जितने मंथ यहाँ लिखोगे उतने मंथ का यहाँ से एरियर बन जाएगा। जैसे जनवरी लिखा है तो जनवरी, फरवरी और मार्च का बन जाएगा, और अगर यहाँ 4 करोगे तो अप्रैल तक बन जाएगा। यहाँ लिखा है जैसे फरवरी तो फरवरी, मार्च, अप्रैल तक बन जाएगा। अगर आपको फरवरी और मार्च का ही बनाना है तो फिर इस कॉलम के अंदर आपको संख्या लिखनी है 2, तो 2 माह का बन जाएगा। 1 लिखोगे तो 1 माह का बन जाएगा। और अगर हो सकता है एरियर आपका लेट बने तो 4 या 5 जो भी है, इसलिए आपको ऑप्शन दे रखा है, आप आसानी से यहाँ फिल कर दीजिए। एक नॉर्मल जानकारी है जो आपको यहाँ फिल करनी है। इतना सा करने के बाद आपके संपूर्ण स्टाफ का एरियर बन चुका है। आप तो केवल मात्र प्रिंट लीजिए, यहाँ जाके केवल मात्र वो क्रम संख्या लिखनी है जिस पर आपके कार्मिक का या आपका नाम है। जैसे मान लीजिए ये क्रम संख्या 2 है, इस 2 नंबर के कार्मिक की एरियर शीट तैयार करनी है, तो आपको केवल मात्र यहाँ क्रम संख्या पीले वाले सेल के अंदर 2 लिखना है। 2 लिखकर जैसे ही टैब बटन से आगे जाओगे तो ये 2 नंबर का जो कार्मिक है उसका एरियर बन चुका है। यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी, कितना एरियर है, कहाँ कितना जाना है, कितना जीपीएफ में जमा होगा या जीपीएफ 2004 के अंदर जमा होगा, वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर मास्टर पे सेलेक्ट कर लेना है जीपीएफ या जीपीएफ 2004। कई बार क्या होता है कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ कार्मिक ऐसे रह जाते हैं जो अपवाद स्वरूप रहते हैं और उनका यहाँ डेटा सही तरीके से मैच नहीं करता है, तो उसके लिए हमने एक अनलॉक सीट और दी है। ये अनलॉक सीट रहेगी, ये इसी सीट के अनुरूप ही तैयार होगी, लेकिन यहाँ पर आप मैनुअली कुछ करेक्शन कर सकते हैं, इसलिए ये अनलॉक रखी है। उसके अलावा सरेंडर एरियर के लिए भी हमने ये रखा है, इस पर सरेंडर एरियर भी तैयार हो जाएगा। अब हमने एक सीट आपको और प्रोवाइड कराई है, ये रहेगी सुविधा आपके लिए कि आपके जितने एम्प्लॉय हैं उनकी सारे की डिटेल यहाँ आ जाएगी और एक पेज पर 3 कार्मिक आ जाएंगे ताकि आपके पेपर भी बच सके।
एक सीट पर हमने 3 कार्मिक दे दिए हैं और जितने कार्मिक हैं उनके सारों की डिटेल एक साथ भी आ जाएगी, आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और साथ ही हमने आपके लिए मेहनत करके जो सीट बनाई है उसके लिए भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े और आने वाले समय में आपके लिए और बेस्ट कर सके। हमने एक बात नोटिस की है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं फिर भी चैनल पर उतने ही लोग हैं और साथ ही देखने वाले ज़्यादा हैं लेकिन कमेंट्स और साथ में लाइक बहुत कम आते हैं। आप सोचिए कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आप अपनी तरफ से क्या दे रहे हैं हमें, वो भी आप थोड़ा सोच विचार करिएगा। हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।